आज हम हार्ड सरफेस टेक्निक से इस चेयर का मॉडल बनाएंगे और बेसिक एज फ्लो के बारे में जानेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। सबसे पहले इस चेयर का रेफरेंस ऐड करते हैं। 3 प्रेस करके साइड व्यू में आओ और इस चेयर का साइड रेफरेंस इमेज ऐड करो। इसे ड्रैग करके यहाँ पे लेकर के आओ और डाटा टैब में जा करके ओपेसिटी को 0.2 कर दो और प्रोस्पेक्टिव को डिसेबल कर दो ताकि ये सिर्फ ऑर्थोग्राफी व्यू में ही दिखेगा। अब 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आओ और इस चेयर का फ्रंट रेफरेंस इमेज ऐड करो। इसे ड्रैग करके यहाँ पे लेकर के आओ। इसके भी ओपेसिटी को 0.2 कर दो और पर्सपेक्टिव को डिसेबल कर दो। मैं इन रेफरेंस इमेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, तुम वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और इस ट्यूटोरियल को फॉलो कर सकते हो। अब एक प्लेन ऐड करो। एडिट मोड में जा करके इस प्लेन को वाई एक्सी पे 90 डिग्री रोटेट करो और इसे स्केल करके छोटा कर दो। अब ग्रैब करके यहाँ पे लेकर के आओ और इसे थोड़ा छोटा कर दो। और अब इन वर्टेक्स को ग्रैब करके यहाँ पे लेकर के आओ और इस वर्टेक्स को ग्रैब करके यहाँ पे एडजस्ट कर दो। अब एक लूप कट ऐड करो और इन दोनों वर्टेक्स को एक्सट्रूड करके यहाँ पे लेकर के आओ और इस वर्टेक्स को ग्रैब करके यहाँ पे एडजस्ट कर दो। उसी तरीके से यहाँ पे एक और लूप कट ऐड करो और इन दोनों वर्टेक्स को एक्सट्रूड करके यहाँ पे लेकर के आ जाओ। उसी तरीके से इन दोनों वर्टेक्स को एक्सट्रूड करके यहाँ पे लेकर के आ जाओ और इसे यहाँ पे एडजस्ट कर दो। अब यहाँ पे एक लूप कट ऐड करो और इस वर्टेक्स को यहाँ पे एडजस्ट करो और एक और लूप कट ऐड करके यहाँ पे इस वर्टेक्स को यहाँ पे एडजस्ट करो। इन वर्टेक्स को ऐसे कुछ एडजस्ट कर दो। अब यहाँ पे एक और लूप कट ऐड करो और इस वर्टेक्स को एडजस्ट कर दो। इसी तरीके से यहाँ पे एक और लूप कट ऐड करके इन वर्टेक्स को यहाँ पे एडजस्ट कर दो। यहाँ एक और लूप कट ऐड करो और इसे एडजस्ट करो। अगेन यहाँ पे एक और लूप कट ऐड करके यहाँ पे एडजस्ट कर दो। तो यहाँ पे हमारे इस चेयर का बेसिक स्ट्रक्चर रेडी हो गया है। अब एक सब डिवीजन मॉडिफायर ऐड करो और यहाँ पे एक लूप कट ऐड करके इसे ड्रैग करके नीचे लेकर के आओ और यहाँ पे भी वैसे ही करो। और अगेन यहाँ पे भी एक लूप कट ऐड करो और इसे एडजस्ट यहाँ पे कर दो। थिकनेस देने के लिए सॉलिडिटी मॉडिफायर ऐड करो। ऑफसेट को 0 कर दो ताकि थिकनेस दोनों साइड पे ऐड होगा। और अब थिकनेस को इंक्रीज़ करो ऑलमोस्ट 0.2। इसे स्मूथ करने के लिए एक और सब डिवीजन मॉडिफायर ऐड करो। यहाँ पे तुम्हें आर्टिफैक्ट दिख रहा होगा। इसे फिक्स करने के लिए एडिट मोड में जाओ और अल्ट Z प्रेस करके एक्सरे मोड एनेबल करो। और हमें जो एज फ्लो लूप चाहिए वो राउंडेड चाहिए। और अब यहाँ पे लूप कट ऐड करो और एक यहाँ पे लूप कट ऐड करो। इसी तरीके से हर एज पे लूप कट ऐड कर दो। और इन वर्टेक्स को सिलेक्ट करो, ऑटो मर्ज टूल एनेबल करो और डबल G प्रेस करके इन्हें मर्ज कर दो। इसी तरीके से इन एजेस को डबल G प्रेस करके मर्ज कर दो। और अब तुम लूप कट ऐड करोगे तो यहाँ देख रहे हो कि ये लूप कट राउंड में फॉलो हो रहा है। इसी तरीके से इन तीनों वर्टेक्स को ग्रैब करके मर्ज कर दो और इन तीनों एजेस को भी ग्रैब करके मर्ज कर दो। और इन एजेस को मर्ज करो और अब तुम चेक करोगे जो एज फ्लो है वो राउंड में फॉलो हो रहा होगा। और अब तुम देखोगे यहाँ पे एक स्मूथ राउंड हो चुका है। उसी तरीके से इन वर्टेक्स को भी मर्ज कर दो और इन वर्टेक्स को भी वहाँ पे ले जाकर के मर्ज कर दो। यहाँ पे भी ऐसे ही करो। तो ये हमारा बेसिक चेयर का स्ट्रक्चर बन चुका है। एजेस को स्मूथ करने के लिए सब डिवीजन मॉडिफायर ऐड करो और इस सब डिवीजन को डिलीट कर दो, हमें अब इसका नीड नहीं है। इन एजेस को शार्प करने के लिए एडिट मोड में जाओ, अल्ट प्रेस करके इन वर्टेक्स को सिलेक्ट करो और शिफ्ट ई प्रेस करके एज क्रेस करो, जिससे तुम्हारा एज जो है वो शार्प हो जाएगा। ऐसा शेप ऐड करने के लिए इस सॉलिडिटी मॉडिफायर को अप्लाई कर दो और अब एडिट मोड में जाओ, एक्सरे मोड एनेबल करो और इन वर्टेक्स को सिलेक्ट करके शिफ्ट ई प्रेस करो और क्रीज कर दो। उसी तरीके से यहाँ पे भी क्रीज करो और अब यहाँ पे क्रीज कर दो। अब इन सेट को ऐड करने के लिए एक प्लेन ऐड करो। एडिट मोड में जाओ, ऐसे स्केल करके छोटा करो और इसके पोजीशन को एडजस्ट कर लो। थिकनेस देने के लिए सॉलिडिटी मॉडिफायर ऐड करो और थिकनेस को इंक्रीज कर दो। और स्मूथनेस के लिए एक सब डिवीजन मॉडिफायर ऐड करो और लेवल को इंक्रीज कर दो। यहाँ पे तुम्हें ये राउंड शेप में दिख रहा होगा। इसे रेक्टेंगुलर शेप करने के लिए 2 बार सब डिवाइड कर दो, जिससे रेक्टेंगल हो जाएगा। और अब इसे एक एडजस्ट कर दो और थिकनेस को इंक्रीज करो। अब इसे डुप्लीकेट करके यहाँ पे लेकर के आओ, रोटेट करो
और इसे एडजस्ट कर दो और साइज़ को भी थोड़ा एडजस्ट कर दो कुछ इस तरीके से। अब इस सीट का सपोर्ट ऐड करते हैं। उसके लिए एक और प्लेन ऐड करो, एडिट मोड में जाओ, छोटा करो और ग्रैब करके इसका पोजीशन को एडजस्ट कर दो। अब यहाँ पे लेकर के आओ, कंट्रोल आर प्रेस करके 2 लूप कट ऐड करो और इस फेस को डिलीट कर दो। अब इन वर्टेक्स को सिलेक्ट करके इनके साइज़ को एडजस्ट कर लो। उसी तरीके से इस वर्टेक्स को भी एडजस्ट कर दो। अब एक सॉलिडिटी मॉडिफायर ऐड करो, इसके थिकनेस को थोड़ा इंक्रीज़ करो और कॉर्नर को थोड़ा राउंडेड करने के लिए एक बेवल मॉडिफायर ऐड करो और इसके अमाउंट को एडजस्ट करो ऑलमोस्ट 0.6 और 3 सेगमेंट कर दो, जिससे ये स्मूथ हो जाएगा। और अब इसको थोड़ा एडजस्ट कर दो। अब इसे डुप्लीकेट करके यहाँ पे लेकर के आओ और इसे यहाँ पे एडजस्ट कर दो। अब एडिट मोड में जा करके इन वर्टेक्स को सिलेक्ट करके इनके साइज़ को एडजस्ट कर दो कुछ इस तरीके से। अब 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आओ, इस स्टैंड को सिलेक्ट करके यहाँ पे लेकर के आओ और अब एक मिरर मॉडिफायर ऐड करो। मिरर ऑब्जेक्ट में इस सीट को सिलेक्ट करो और अब इस सीट को एक्स एक्सिस पे स्केल कर दो कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से इस सीट को भी एक्स एक्सिस पे स्केल कर दो, इस सपोर्ट को भी एक्स एक्सिस पे स्केल कर दो, इन्हें भी कुछ एक्स एक्सिस पे ऐसे स्केल कर दो। और अब ए प्रेस करके इन सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो और राइट क्लिक करके शेड स्मूथ कर दो। इन एजेस को और शार्प करने के लिए इस स्टैंड को सिलेक्ट करो और सब डिवीजन मॉडिफायर को थोड़ा इंक्रीज़ कर दो, जिससे ये और शार्प हो जाएगा। ऑलरेडी मैं ये सीन सेटअप करके रखा हूँ, जहाँ पे मैंने बेसिक टेक्सचर किया है, लाइक इस स्टैंड का बेस कलर ब्राउन किया है और इस सीट का बेस कलर ऑरेंज किया है और 3 पॉइंट लाइट सेटअप किया हूँ। मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप करके ऐसा सीन सेटअप करके दिखाया हूँ, जहाँ पे मैंने डिटेल में ऐसा बेसिक टेक्सचर और लाइट सेटअप करना सिखाया हूँ। तुम वहाँ जा करके देख सकते हो। अगर तुम इस वीडियो से कुछ सीखे हो तो लाइक ज़रूर करना। अगर तुम्हें कोई कन्फ्यूज़न होगा तो कमेंट करके पूछ लेना और अगर इस वीडियो पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।